अल्ताफ हुसैन और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्न कोडिंग में। आज के इस सेशन में मैं कवर करूंगा कि चैट जीपीटी क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसे किस तरह से बनाया गया था, इसको कैसे ट्रेन किया गया है कि ये हमारे सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से दे पाता है और इसके जो जवाब होते हैं वो कितने एक्यूरेट होते हैं और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और फाइनली देखेंगे कि इस तरह के कोई और भी टूल्स मार्केट में आए हैं या नहीं, अगर आए हैं तो वो कौन कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर चैट जीपीटी है क्या। पूरे इंटरनेट पे ये हल्ला मचा हुआ है कि चैट जीपीटी। आखिर ये चैट जीपीटी किस भला का नाम है। चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड चैटबॉट है जो कि बनाया गया है ओपन एआई की तरफ से। ये अलाउ करता है यूजर्स को कि नेचुरल लैंग्वेज में लोगों से कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके। अब ये नेचुरल लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज जिससे हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में इसे देते हैं, ये हमारे भाषा को समझेगा, उसे प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स देगा। इसे ट्रेन किया गया है बहुत ही सारे डेटा के साथ। ये इंटरनली लैंग्वेज प्रोसेस टेक्निक का इस्तेमाल करके हमारे दिए गए क्वेरी का रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पर ये बात हुई कि आखिर ये एक चैटबॉट ही तो है। इससे पहले भी हमारे पास चैटबॉट थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कस्टमर को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो कस्टमर ने कुछ क्वेरी लिखा तो चैटबॉट क्या करता था कि कुछ दिए गए क्वेरी के सेट उसके पास पहले थे, उसी क्वेरी का रिस्पांस उसके अकॉर्डिंग देता था। वो खुद से सोच करके उसका रिस्पांस नहीं देता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझ लीजिए कि मैंने कुछ सेट्स बना करके रखे हुए हैं। जैसे कोई भी यूजर्स पहले आता है तो उसे ग्रीट करना है, हाय, हेलो, हाउ आर यू, लाइक दिस। उसके बाद मान लीजिए यूजर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो चैटबॉट उसका किस तरह से रिप्लाई करता। चैटबॉट रिप्लाई करता था, हमारे पास कुछ पहले से आंसर सबमिटेड थे कि अगर यूजर का क्वेश्चन सिमिलर है इन सारे क्वेश्चन से तो इसका रिस्पॉन्स इस तरह से होना चाहिए। यानी कि हमने पहले ही चैटबॉट को आंसर बता करके रखा था कि अगर यूजर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका रिस्पॉन्स इस तरह से होना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी इससे बिल्कुल अलग है। ये यूजर्स के क्वेश्चंस को समझता है, पहले प्रोसेस करता है कि यूजर क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देता है। वो रन टाइम में रिस्पांस जनरेट कर रहा होता है। पहले से इसे हम लोग फीड करके नहीं रखे हैं कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो कोई इस तरह का इसे जवाब देना है, नहीं। ये रन टाइम में ही रिस्पांस जनरेट करता है और चीज़ों का जवाब देता है। आइए इसके पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये 2400 घंटा काम कर सकता है एज अ कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तुरंत रिस्पॉन्स ये दे सकता है। इसके पास एबिलिटी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ये हैंडल कर सकता है प्रॉपर जवाब दे करके, ठीक है। इसके अलावा ये आपको रिकमेंड कर सकता है चीज़ों के कि आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को आप गेट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर साइट का लिंक भी दे सकता है। आइए देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है, तो ये अभी तक उतना परफेक्ट नहीं हो पाया कि आपको ये हर जवाब आपको एक्यूरेटली ही दे, ठीक है। इसमें 2021 तक का डेटा फीड किया गया है, उसे प्रोसेस करके ही ये आपके सवालों का जवाब देता है। अगर आप इससे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो ये आपको जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। फिलहाल तो नहीं दे पाएगा, हो सकता है फ्यूचर में फिर से इसे ट्रेन किया जाए, इसके मॉडल को और इन्हेंस किया जाए तो आपको ये जवाब देने में सक्षम होगा। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ 2021 तक का ही डेटा को कलेक्ट करके रखा है और उसका ही जवाब दे पाता है। और ये भी नहीं है कि ये जवाब को एकदम 100% सही देता है। मतलब आपने किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कोई सवाल पूछा, उसने कुछ जवाब दिया, अब आपने आकर के चैट जीपीटी से पूछा, उसने कुछ और जवाब दिया, तो आपको ये नहीं मान करके चलना है कि चैट जीपीटी ही सही है, वो जो जवाब देगा वही परफेक्ट है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो जवाब वो गलत है। ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी भी गलत हो सकता है। इसमें अभी भी बहुत सारे एरर्स हैं, इसे सुधारा जा रहा है, इसे और इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। और इसके भी लिमिटेशंस हैं, ये हर तरह के सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसके भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई कॉन्वर्सेशन है तो ये उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, ठीक है। आइए ये समझते हैं कि चैट जीपीटी के अंदर जो इतने बेहतरीन फीचर्स हैं, इसे आखिर बनाया कैसे गया। तो चैट जीपीटी डीप लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अब ये डीप लर्निंग क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया था कि उन्हें कोई इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है कि ये ऑब्जेक्ट उस इमेज में है, तो वो उन्हें रिटर्न करके दे ट्रू। तो इसके लिए हमने क्या किया था, जिस चीज़ को डिटेक्ट करना था, जिस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना था, उसका पहले हमने ढेर सारा सैंपल इकट्ठा किया और डीप लर्निंग के टेक्निक से मैंने मशीन को बताया कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखता है। इंटरनली क्या होता है कि उस इमेज का मैट्रिक्स स्टोर किया जाता है और उसके ढेर सारे सेट्स क्रिएट किए जाते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए, हमारे दिए गए सेट ऑफ इमेजेस से ये क्या करता है, एक मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं, ठीक है।
अब उस मॉडल के पास इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि अगर अब कोई भी इमेजेस उसे दे तो वो मॉडल वो डिटेक्ट कर सकता है कि इस इमेज के अंदर वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसी तरह चैट जीपीटी भी डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया है। इसी टेक्निक को बोलते हैं डीप लर्निंग। आपको ढेर सारा डेटा दिया जाता है शुरुआत में, ठीक है, और उस डेटा को वो प्रोसेस करके एक मॉडल बनाता है, एक पीटी फाइल बनाता है लेट से, और उस मॉडल का यूज करके वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है। तो चैट जीपीटी को भी ढेर सारे टेक्स्ट डेटा, बुक्स, आर्टिकल्स और वेब पेजेस दिए गए, ठीक है, लर्न करने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए। और उस पैटर्न को समझने के बाद एक मॉडल बनाया गया और उस मॉडल का इस्तेमाल करके ही वो हमारे क्वेरीज का रिस्पॉन्स देता है। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई चीज़ कैसे बना सकते हैं, यानी कंप्यूटर को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि हमारे दिए गए डेटा को सीख करके उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स दे, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि आप किसी इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। हालांकि वो चैट जीपीटी इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन मैं बस इसका एक बेसिक्स बता सकता हूँ आपको कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसी दिए गए इमेज में। ये पाइथन से करना बेहद ही आसान है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पहले से बने बनाए फ्रेमवर्क्स आते हैं पाइथन में, जैसे कि टेंसरफ्लो या फिर पाईटॉर्च। इनका इस्तेमाल करके हम लोग एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि किस तरह से ऐसा मॉडल हम भी ट्रेन कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। बहरहाल आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट होता है। तो इसका रिस्पॉन्स जो है ये डिपेंड करता है कि आप उससे कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके पास उसके रिगार्डिंग कितना डेटा है पहले से। अब आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से, अब चैट जीपीटी के पास उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो उसी इन्फॉर्मेशन में से आपको रन टाइम में एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, ठीक है। उसके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो उतना ही बेहतर और उतना ही एक्यूरेट आंसर दे पाएगा। अगर जनरली बात करें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। मैंने खुद इससे क्वेश्चंस पूछे हैं ढेर सारे, खुद ही मैंने बहुत सारा इससे काम लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने काम में मोस्टली इसका इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, इससे लॉजिक बिल्ड करवा रहा होता हूँ। अब भी करवा सकते हो, ये बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है अभी तक। अब ये फिर भी आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा, सो नो वरी अबाउट दैट। हम लोग इससे ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव भी देखेंगे, नो वरी। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि चैट जीपीटी हम लोग किस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर सर्विस सपोर्ट में ये किस तरह काम कर सकता है, हेल्थ केयर में ये किस तरह का काम कर सकता है। ये किसी यूजर को बहुत ही अच्छे तरह से मदद करता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन क्विकली और इफिशिएंटली कैसे वो गेट कर सके। ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिकमेंडेशंस दे सकता है। कस्टमर सपोर्ट में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 24 घंटा काम तो नहीं कर सकता, ठीक है, शिफ्ट में काम करते हैं लोग। लेकिन ये चैट जीपीटी अकेला कस्टमर सपोर्ट का काम कर सकता है। ये 24 घंटा एक बेहतरीन जवाब दे सकता है कस्टमर के दिए गए प्रॉब्लम्स का। ये प्रॉपर तरीके से मेल लिख सकता है उन्हें, उनका रिस्पॉन्स दे सकता है प्रॉपर तरीके से, उनकी हेल्प कर सकता है, उन्हें रिकमेंड कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा। तो आइए, हमने बहुत बातें कर ली चैट जीपीटी को, अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना होगा chat.openai.com पे। आप जैसे ही हिट करेंगे इस साइट को, ये आपसे दो चीज़ पूछेगा, लॉगिन करना है या साइन अप करना है, ठीक है। अगर आपने कोई पहले से अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है, तो आप साइन अप कर लीजिए। अगर बना हुआ है तो लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे अपने सोशल लॉगिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल। मैं सोशल लॉगिन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अभी मैं अपने अकाउंट यहाँ चूज़ करता हूँ और ये मेरे अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। आप यहाँ से इसके मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो ये है डार्क मोड, अगर आपको लाइट मोड पसंद है तो यहाँ से आप इसे लाइट मोड में भी कर सकते हो। चैट जीपीटी का इनहेंस्ड वर्जन भी आ गया है, अगर आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स वो लेकर के आता है। अभी देखिए यहाँ पे आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन। मैं इससे पूछता हूँ सिंपली, मैं इसे पाइथन का एक कोड लिखने बोलता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ राइट पाइथन कोड टू चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। मैंने इससे क्वेश्चन पूछा। अभी आप देखिए हमें रन टाइम में जवाब देगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको जवाब ही नहीं देगा, इसके साथ इसने क्यों ये फंक्शन लिखा है, इसका क्या यूज़ है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। देखिए यहाँ पे आपको ये बता रहा है, इन द अबव एग्जांपल फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इट टू लोअर केस, रिमूव एनी नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, उसे रिवर्स कर देगा और फिर उसे कंपेयर करेगा,
ठीक है, आइए इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसे कर लेता हूँ कॉपी और अपने कोड में कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इस पार्ट को भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर इस स्ट्रिंग को चेंज करके हम लोग कुछ भी एक स्ट्रिंग देते हैं। मैं लिखता हूँ मैडम। अब ये मैडम को चेक करके बताएगा कि क्या मैडम पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। देखिए इसने परफेक्टली आंसर दिया है कि मैडम पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम उस स्ट्रिंग को बोलते हैं कि आप उसे लेफ्ट टू राइट भी लिखेंगे तो वही चीज़ आएगा और राइट टू लेफ्ट भी लिखेंगे तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ अल्ताफ़। तो अल्ताफ़ एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये कितना ही बेहतरीन काम कर रहा है। इससे भी ज़्यादा अगर इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देते हैं तो ये सॉल्व कर लेता है। अभी मैं इसे पूछता हूँ कोई और लैंग्वेज में किसी और तरह का क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे एक ईमेल लिखो कि आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कोई और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये इसे भी प्रोसेस करके हमें प्रॉपर आंसर देगा। ठीक है, देखिए इसने ईमेल का सब्जेक्ट लिखा है और इसके बाद पूरा का पूरा कंटेंट ही आपको लिख करके दे रहा है। अगर आपको इसी चीज़ को गूगल पे लिखना होता तो गूगल टाइम लेता, थोड़ा आपको ढेर सारे पेजेस देता और आपको उन पेजेस पे जा करके देखना होता कि ये किस तरह का आंसर दिया है। इससे और किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पूछता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है, हिंदी में बताओ। तो देखिए यहाँ पर इसने जवाब भी हिंदी में दिया है। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस को समझता है, उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद रन टाइम में ये रिस्पॉन्स देता है। और ये रिस्पॉन्स आपको कहीं भी गूगल पे नहीं दिखाई देगा। अगर आप इस स्ट्रिंग को कॉपी करके गूगल पे सर्च करें तो ये आपको कहीं भी वेब पे नहीं मिलेगा। ये रन टाइम में ही रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। अगर आपको ये जवाब पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये आपको नया जवाब लिख करके भी देगा। ठीक है, और उसे अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। समझ रहे हो आप? और इसमें खास बात यह है कि ये चीज़ों को याद करके रखता है। मैंने इससे पूछा कि ये हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। मैंने यहाँ पर इसे बताया नहीं कि चैट जीपीटी हमारा किस तरह से मदद कर सकता है। मैंने यहाँ लिखा ये हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। तो चैट जीपीटी के पास इतना सेंस है कि ये समझ जाएगा कि यहाँ पर इस ये का मतलब क्या है। ये समझ जाएगा कि मैं इसे चैट जीपीटी के बारे में ही पूछ रहा हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट को याद करके रखता है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख करके देगा। आपको YouTube का डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे बस टॉपिक बताओ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके दो, आपको चैट जीपीटी लिख करके दे देगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरह से काम कर रहा है अभी। अगर आप चाहें तो ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, उससे आप स्टॉप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। देखिए रिस्पॉन्स रुक गया है। ठीक है, मैं इसे कुछ और तरह का क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने इसे बोला कि मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए जो मैं यूट्यूब के नीचे लिखना चाहता हूँ, आप वो मुझे लिख करके दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ही बेहतरीन तरीके से ये डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। अभी मैंने इसे हिंदी में पूछा तो ये हिंदी में रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर मैं इसे बोलूँगा ये चीज़ें आप मुझे इंग्लिश में बताओ तो ये इंग्लिश में भी बताएगा। देखो आप, मैं यहाँ लिखता हूँ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताओ। चैट जीपीटी समझ पा रहा है कि मैं किस चीज़ को इंग्लिश में बताने बोल रहा हूँ इसे। ठीक है, मैंने इसे बोला नहीं है कि चैट जीपीटी के बारे में इंग्लिश में लिख करके हमें डिस्क्रिप्शन दो, नहीं बोला इस तरह से। लेकिन चैट जीपीटी ये समझ पा रहा है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको सेम चीज़ को इंग्लिश में लिख करके देगा। ठीक है, अगर आपको ये फिर भी ये डिस्क्रिप्शन पसंद नहीं आया तो आप रीजनरेट कर सकते हैं रिस्पॉन्स, और आपको ये उसके ऊपर फिर से एक नया डिस्क्रिप्शन लिख करके देगा। और ये डिस्क्रिप्शन आपको पहले से नेट पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। ये हर बार एक यूनिक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये हमेशा एक्यूरेट आंसर ही देता है। नहीं, हमेशा एक्यूरेट आंसर नहीं देता, इसके आंसर्स में भी गलती होती हैं। जैसे मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि पाइथन में स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। अब मैं इसे बोलता हूँ कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाट्स द डिफरेंस स्टैटिक एंड क्लास वेरिएबल। अभी देखिए ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अभी तो ये एक अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले जब इससे यही क्वेश्चन पूछा था तो वो इसका जवाब इनकरेक्ट दे रहा था। तो चैट जीपीटी अपने आप को बेहतर भी बना रहा है, इसके पीछे लोग काम कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स और भी बेहतर तरीके से दे। ठीक है, तो अभी ये रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से दे रहा है, लेकिन आप ये ना मान करके चले कि ये हमेशा आपको सही जवाब देगा। मैंने बहुत बार चैट जीपीटी से हेल्प लेते हुए ये देखा है कि इसने बहुत से गलत आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं देख करके चलना है कि ये हमेशा सही जवाब देता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छा ही जवाब देता है, सही जवाब देता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे कुछ और टास्क देता हूँ कि राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट चेस बोर्ड। ठीक है, यूजिंग टीके इंटर। मैं टीके इंटर की मदद से इसे एक चेस बोर्ड बनाने को बोल रहा हूँ पाइथन में। ठीक है, देखिए कितना ही बेहतरीन तरीके से ये आपको विद इन अ मिनट ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, और किस कोड का क्या यूज़ है ये प्रॉपर कमेंट लिख करके आपको बता रहा होता है। ठीक है,
ठीक है, अब आइए इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ कि किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट एंड सेव। चलिए इसे रन करते हैं। आप देख रहे हैं इसने एक चेस बोर्ड बना करके मुझे दे दिया है। एक GUI पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक चेस बोर्ड हमें बना करके दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड भी एक्यूरेट लिख पा रहा है। इसमें भी कुछ गलतियाँ होती हैं, आपको हमेशा ये नहीं मान करके चलना है कि ये हमेशा सही कोड लिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही ही लिखता है। आप इसे कोडिंग से रिलेटेड ही नहीं, बहुत से चीज़ों के रिलेटेड आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये आपको प्रॉपर जवाब देता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सप्लोर करें और भी अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछें, और आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके सवालों का कितना सही जवाब दे पा रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा कि चैट GPT बहुत ही अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहा है। आइए देखते हैं कि इससे क्या एथिकल कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि चैट GPT जितना भी रिस्पॉन्स दे रहा है, इसे जो डेटा पे ट्रेनिंग दिया गया है उसके बेसिस पे ये रिस्पॉन्स दे रहा है। मान लीजिए अगर किसी ने इसे गलत डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको हमेशा गलत ही आंसर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है। अगर कोई इसे गलत तरह से ट्रेन कर लेता है या गलत तरह से इसे ट्रेनिंग देता है तो ये फिर आपको गलत रिस्पॉन्स भी देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करें। जैसे कि आपने इसे बोला कि कोई एक कोड लिख करके दो मुझे जो ईमेल सेंड कर दे ऑटोमेटिक कुछ सेकंड में, और आप उसे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे रहे हो कि दिए गए ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे आप एक कोड जनरेट करो। तो इस तरह का गलती ना करें, आप इसे कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया जाए। आप देख ही पा रहे हैं कि चैट GPT बहुत से काम करने में सक्षम है, बहुत से सवालों का जवाब देने में सक्षम है। इससे थोड़ा जॉब लॉस का खतरा है लोगों में। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कुछ इस तरह से कि अगर एक कंपनी में 20 सीनियर डेवलपर हैं और उन 20 सीनियर डेवलपर के अंदर 10-10 जूनियर डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो चैट GPT के पास इतना कैपेबिलिटी है, इतने बढ़िया से कोड ये जनरेट कर पा रहा है कि आपको उस कंपनी में 12 सीनियर डेवलपर को रखने की ज़रूरत है और कोई भी जूनियर डेवलपर को रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। हालांकि आप फिर भी देखें कि ये मुश्किल खड़ी कर सकता है उन लोगों के लिए जो IT फील्ड में अभी एंट्री लेवल पे हैं, या IT फील्ड के अलावा भी जैसे कस्टमर सपोर्ट में कोई एंट्री लेवल पे है, उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वरना ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। आप कोई काम को लेकर के कहीं पे अटके हुए थे कोडिंग में ही, चैट GPT ने आपको हेल्प किया और आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल गया और आपने उस काम को कम टाइम में ही अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये आपको हेल्प ही करेगा। मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि चैट GPT को आप अपना एज अ फ्रेंड लेकर के चलें, आप इससे नॉलेज और अपना स्किल को इम्प्रूव करें, फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सारा काम इसी से करवाएंगे, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चंस मिला या आपको कोई काम है, आप सारा काम चैट GPT से ही करवाएंगे तो आपका खुद का लॉजिक तो चला गया ना। आप खुद ही दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप सारा काम इससे कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ कहाँ हुआ। तो इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करके ये सीख सकते हो कि किस तरह से ऐसा मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके ये भी सीख सकते हो कि NLP के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है। ठीक है, NLP होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप इसे सीख सकते हो। अब जैसा देखिए, कैनवास एक टूल है, ठीक है, तो कैनवास आने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे UI डेवलपर्स का जॉब चला गया। हालांकि कुछ का गया, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट किया। ये जो UI डेवलपर होते हैं कम टाइम में UI डेवलप करके दे देते हैं, अच्छे से पोस्टर क्रिएट करते हैं, अच्छे क्रिएटिव डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल भी है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और भी जो AI असिस्टेंट है, जैसे कि एलेक्सा हो गया, जो सीरी हो गया जो आईफोन में आता है, या गूगल असिस्टेंट हो गया, वो इससे कैसे अलग है। एलेक्सा होती है या जो सीरी होती है वो कॉन्टेक्स्ट को याद करके नहीं रखती। गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा के पास अभी इस वक्त तो ये कैपेबिलिटी नहीं है। हो सकता है वो फ्यूचर में जा करके इसे ऐड करें। और उसके अलावा भी ये सारी जो असिस्टेंट है आपको वेब से चीज़ें निकाल करके देती है। आपको या तो कोई वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जबकि चैट GPT एक प्रॉपर एडवांस चैटबॉट है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन को प्रोसेस करता है और रन टाइम में आपको रिस्पॉन्स देता है। ये इसका मॉडल कुछ और है, जबकि एलेक्सा, सीरी जैसे AI असिस्टेंट का मॉडल कुछ और है। वो कुछ और ही तरह से काम कर रहे होते हैं और इनका टेक्निक कुछ और है। आइए देखते हैं और कौन कौन से AI टूल्स हैं जो मार्केट में भी इस वक्त बहुत ही पॉपुलर है। एक बार्ड AI आने वाला है गूगल की तरफ से, वो बिल्कुल, तो अभी फ़िलहाल तो उसका कोई प्रॉपर लिंक नहीं है कि मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊं। ठीक है, फ्यूचर में कभी होगा तो हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन टूल है DALL-E। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके दिए गए टेक्स्ट के बेसिस पे वो इमेज जनरेट कर लेता है। आपके माइंड में जो आप चल रहा है, आप उसे लिख करके इसे दोगे कि मुझे एक ऐसा इमेज चाहिए जैसे स्पेस में कोई घोड़ा लेकर के जा रहा हो, तो DALL-E के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उस तरह का इमेज जनरेट करके आपको दिखाए। ठीक है, आइए थोड़ा इसे एक्सप्लोर करते हैं।
डायल ई को एक्सेस करने के लिए आपको इस साइट पे जाना होगा labs.openai.com पे। ठीक है, ये भी टूल OpenAI द्वारा ही बनाया गया है। तो आइए इसे एक्सेस करते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, ठीक है, आपको जिस तरह का इमेज चाहिए आप यहाँ पर इसे लिखिए, वो उस तरह का इमेज आपको जनरेट करके देगा। नेट से कहीं से ये कलेक्ट करके नहीं देगा, ये रन टाइम में इमेजेस बना रहा होगा और आपको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी रन टाइम में रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ये रन टाइम में इमेज जनरेट करता है। आइए देखते हैं, एस्ट्रोनॉट ऑन हॉर्स इन द स्पेस। तो ये कुछ टाइम लेगा, इमेज जनरेट करेगा और आपको दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से इमेजेस बना करके आपको दिखाया। कोई मछली है हवा में उड़ रही है, ठीक है, बादलों के बीच। तो मैं बस लिखता हूँ, कुछ टर्म्स यहाँ लिखूँगा। मैं लिखूँगा फिश, मैं कुछ इसे कलर भी देता हूँ कि पर्पल कलर का क्लाउड होगा या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा, फिर से आपको इमेजेस जनरेट करके दिखाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। आप जो इसे टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट को ये प्रोसेस करेगा और उसके बेसिस पे आपको इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे भी एक्सप्लोर करें। मैं इन दोनों का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इसे भी एक्सप्लोर करें। इसके अलावा और भी हैं, जैसे चैटसोनिक है, ये भी बात करता है आपसे एज ए चैटबॉट की तरह। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे ऐसे मार्केट में। अभी फ़िलहाल मेरे जहन में उनका नाम याद नहीं आ रहा, जब आएगा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।